कल मैंने क्लास 4 के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया था व्याकरण में वर्ण विचार, एक्सरसाइज 2 वर्ण विचार पढ़ाया था। मतलब कि इसकी पढ़ाई तो पहले भी हो गई थी, इसका रिवीजन करवाया गया था। और रिवीजन में बताया गया था कि चूँकि इसमें केवल वर्ण विचार पढ़ाया गया था, तो वर्ण विचार यह एक प्रारंभिक स्तर का विषय है, प्रारंभिक चैप्टर है कि आप किसी भी विषय में भाषा को जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसको ज़मीनी स्तर पर सबसे पहले आप उसकी भाषा को के वर्ण को जानना होता है, ताकि आप उससे शब्द बना सके और शब्द आपका सही हो। मात्रा को जानना होता है, क्योंकि स्वर में मात्राएं होती है, वर्ण व्यंजन में मात्राएं नहीं होती है। और किसी शब्द को बनाने के लिए आपको किसी शब्द में मात्रा की भी ज़रूरत होती है, किसी शब्द में बिना मात्रा के भी शब्द बनते हैं। अतः शब्द में मात्रा का भी होना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, आ की मात्रा, तो ये स्वर की मात्राएं होती हैं जो व्यंजन में लग करके शब्द को कंप्लीट करते हैं। तो अब इस तरह से शब्द में वर्ण को आपने जान लिया। स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं। इसमें स्वर में भी आपने देखा था कि कुछ ऐसे भी स्वर हैं जो व्यंजन की तरह प्रयोग होते हैं। अब जैसे है स्वर की मात्राएं, आगत, व्यंजन, ये सब चीज़ आप देखते हैं। तो इस देखने के क्रम में अब आप लोग देखिए कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सबको आपको पढ़ाया गया था। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब आपको बताया गया था। र के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, मात्रा सहित रेफ के रूप में कैसे होता है, पदेन के रूप में कैसे होता है, ये सब चीज़ आपको बताया गया था। जब किसी अक्षर के ऊपर में सी के जैसा लिखते हैं तो वह रेफ कहलाता है, और किसी अक्षर में नीचे से एक लकीर के रूप में हलंत, उल्टे हलंत के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वो र का ही रूप होता है, उसको पदेन कहते हैं। जैसे ट्रक, ट्रेन में लिखते हैं, और जैसे गर्भ लिखते हैं तो गर्भ में र रेफ के रूप में प्रयोग होता है, और ट्रक और ट्रेन में पदेन के रूप में प्रयोग होता है। इस तरह से आप लोग स्वर और व्यंजन को जाने थे। आज मैं इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को आपके सामने रख रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट करेंगे, जैसा कि कल मैंने कहा था। इसको आप स्क्रीनशॉट करके याद करने के लिए सारा किताब भरा हुआ है अभ्यास कार्य को, और आप लोग इसको याद करें, किताब में देख लें और इसको याद करें, और फिर आप जब से परीक्षा होगी तो आपको यह इसमें सहूलियत मिलेगी।